Assalamu alaikum students, welcome to my channel Concepts by SC. This is your teacher सदफ ज़हरा. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर लॉगरिथम्स. लॉगरिथम्स में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1, लेकिन 3.1 एक्सरसाइज को, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जिन चीज़ों के बारे में हमें जानना ज़रूरी है, पहले हम उन पर डिस्कशन करेंगे. 3.1 के अंदर जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं उनके अंदर दो तरह के नोटेशंस के ऊपर बात है. एक है ऑर्डिनरी नोटेशन और दूसरी है साइंटिफिक नोटेशन. आपको कुछ मैथमेटिकल फिगर्स दिए जाएंगे या कुछ वैल्यूज़ दी जाएंगी और कहा जाएगा कि इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में ले जाएं, या अगर साइंटिफिक में है तो आप इसको ऑर्डिनरी नोटेशन के अंदर लिखें. अब उसके लिए ज़रूरी यह है कि हमें पता हो कि व्हाट इज़ ऑर्डिनरी नोटेशन एंड व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन. सो हम इसको डिस्कस करते हैं कि ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है एंड साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है. ऑर्डिनरी नोटेशन क्या होती है? नॉर्मली जैसे हम चीज़ों को लिखते हैं, मैंने लिखा 5,000, ऑर्डिनरी नोटेशन है. मैंने लिखा 6,700 कुछ रुपए या कुछ भी, केजीज़, एनीथिंग, ऑर्डिनरी नोटेशन है. मैंने लिखा 0.0076, ऑर्डिनरी नोटेशन है. मैं लिखती हूँ 6,3500 कुछ भी, ये सब ऑर्डिनरी नोटेशन है. ठीक है, नॉर्मली जैसे चीज़ें मौजूद होती हैं ऑर्डिनरी नोटेशन कहलाती है. मेन जो चीज़ है वो है साइंटिफिक नोटेशन. एक आम जनरली हमारे फिगर्स लिखे हुए हैं, ऑर्डिनरी नोटेशन है. तो साइंटिफिक नोटेशन क्या चीज़ है? इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइंटिफिक नोटेशन कि एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन होती क्या है. साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हम अपने किसी इंटीजर को 10 की किसी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं. ये क्या बात हुई? इट मीन्स इन साइंटिफिक नोटेशन आवर इंटीजर इज़ मल्टीप्लाइड बाय 10 विथ सम पावर. ठीक है, 10 की 10 की कोई पावर होगी जिसके साथ हम अपने इंटीजर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे. अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूँ तो मैं कहूँगी फॉर एग्जांपल मेरा इंटीजर ए है. इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 +-1 +-2 +-3 सो ऑन टू. ठीक है, ये इंटीजर्स होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं ना. 1 2 3 4, इसके हर एक के साथ आप +- लगा दें, यानी ये इंटीजर्स बन जाते हैं. ठीक है, इंटीजर्स पॉजिटिव भी होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं. ठीक हो गया, इसलिए पहले पता होना चाहिए था कि इंटीजर्स क्या होते हैं. ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मेरा इंटीजर है ए, मैंने लेट कर लिया वो ए है. तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको कैसे लिखूंगी? मैं अपने इंटीजर को लिखूंगी 10⁻n. ये होती है साइंटिफिक नोटेशन. ठीक है, जैसे मेरे पास सबसे पहली एग्जांपल ऑर्डिनरी नोटेशन में है 5,000. ठीक है, तो मुझे इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है. मैं कैसे लिखूंगी? मैं लिखूंगी इसे 5 × 10⁻3. और ये मैंने लिखा कैसे? 5 मैंने एज इट इज़ लिया, 1 2 3, 1000 है, 1000 क्या होता है? 10⁻3. ठीक है, तो 10⁻3 लिख दिया. 5 लिखा, 10⁻3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. ये बन गई है साइंटिफिक नोटेशन. मैंने अपने इंटीजर को 10 की किसी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो वो बन गई साइंटिफिक नोटेशन. इस 5000 को इस तरह लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. 5000 5000 ही रहता है, सिर्फ एक श्रिंक्ड फॉर्म बन जाती है. अब डिस्कशन होता है इस इंटीजर के ऊपर कि ये इंटीजर कैसा होता है. क्या मैंने लिखा 5 × 10⁻3. अगली मेरे पास एग्जांपल है तो मैं लिख दूंगी 67 × 10⁻2. 67 एज इज, 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं, 10⁻2 बन गई. तो क्या ये साइंटिफिक नोटेशन है? नो, इट इज़ नॉट. क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन की जो एक प्रॉपर फॉर्म है उसको फुलफ़िल ही नहीं करता. तो आखिर वो प्रॉपर फॉर्म क्या है? उसके लिए हमें डिस्कशन करना पड़ेगा अपने इस इंटीजर के ऊपर. हमारे इस इंटीजर को 1 से 10 के दरमियान में लाई करना है. इसको 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए और ये बराबर हो सकता है 1 के, या ये 1 से बड़ा होगा. अब 1 हो या 1 हो और 1 से बड़ा हो लेकिन 10 से बड़ा ना हो,
इसका क्या मतलब है, ए को क्या होना चाहिए, ए को होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, नॉट 10। ठीक है, इस इंटीजर को 1 से 9 तक होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना है। ठीक है, ये इंटीजर ऐसे अब अगर वहाँ तो 5 था, लिखा गया 5 इंटू 10⁻³ ठीक है। अगली वाली एग्जांपल के अंदर था, मैंने लिखा था 67 इंटू 10⁻²। नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको 10 से बड़ा नहीं होना है। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ तक डेसिमल को लाना है ताकि ये 6 हो जाए और ये 10 से छोटा हो जाए। तो जब मैं इस 67120, ठीक है, इसमें जब मैं डेसिमल प्लेस को यहाँ पर लेकर आऊँगी तो मेरे 10 की पावर क्या बनेगी, 1 2 3, 6.7 10⁻³ ठीक हो गया, बात की समझ आ गई। क्योंकि ये 5000 था, 5 है ही 10 से छोटा, वहाँ पे बात डिस्कस नहीं हुई। जैसे ही बड़ी वैल्यू आई तो ये डिस्कशन आया कि इसको क्या होना चाहिए, तो हमारे इस इंटीजर को 1 से 9 तक होना चाहिए, यानी ये सिंगल डिजिट में होता है, 2 डिजिट में नहीं होता। ठीक है, हमारा जो इंटीजर है वो सिंगल डिजिट में रहता है, 2 डिजिट में नहीं जाता। एक बात, अगली क्या चीज़ है, ये बात क्लियर हुई। अगली चीज़ होती है हमारा ये n, 10 की ये वाली पावर। ये पावर है क्या, 10 की ये पावर कैसे आती है, जितना भी हम मूवमेंट करते हैं डेसिमल प्लेस की, वो कहलाती है ये 10 की पावर। यानी अगर मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो मैं कहूँगी n क्या होता है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेस मूवमेंट, यानी हम इशारिया को जितना मूव करेंगे। जैसे 6700 था, मैं यहाँ पे लाई इशारिया, कहाँ से लाई, 1 2 3 डिजिट आगे, तो 3 डिजिट पे आगे लाई, तो यहाँ पे मेरा n क्या हो गया है, 3, तो 10⁻³ क्या बनेगी, 3। ठीक है, तो n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस मूवमेंट। ठीक है, अब ये जो n है ना, ये कभी पॉजिटिव भी हो जाता है, कभी ये नेगेटिव भी हो जाता है। अब ये पॉजिटिव कब होता है और ये नेगेटिव कब होता है, अगर हम अपनी डेसिमल प्लेस को राइट टू लेफ़्ट मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, और अगर हम अपनी डेसिमल प्लेस को लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो ये n नेगेटिव हो जाता है। अब ये क्या बात हुई, ओके एग्ज़ाम्पल देते हैं। एग्ज़ाम्पल ली थी 67120, ठीक है, हमने इसको लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। सबसे पहले हमने देखना है अपना इंटीजर क्या लेना है जी, 10 से छोटा, यानी 67 नहीं ले सकते, 6 लेंगे, 6 लेंगे यानी डेसिमल प्लेस आ जाएगी यहाँ पे। टोटल कितने डिजिट से, 1 2 3, 1 डेसिमल प्लेस 1 2 3, 3 जगह मूव की ना, 6.7 लिखा, 10⁻³ डाल दिया 3। अब यहाँ पे हुआ क्या है, हमने राइट टू लेफ़्ट मूव किया है, ऐसा ही है ना, राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया है, तो हमारा जो n है वो पॉजिटिव रहा। अगर मेरे पास होता 0.0067 या 76, इसी को कह लेते हैं 67, ठीक है, अब क्या होगा, अब इसकी साइंटिफिक नोटेशन में जब मैं जाऊंगी ना तो मुझे आना पड़ेगा डेसिमल प्लेस को लेके यहाँ पे, क्योंकि मुझे अपने इंटीजर को 10 से छोटा रखना है। तो मैं इसे करूँगी 6.7, 6.7, ठीक है, और 10⁻³ में क्या बनाऊँगी, अब मैं मूव कर रही हूँ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यहाँ डेसिमल था, यहाँ पे कितनी प्लेस मूव किया, 1 2 3, 10⁻³ लेकिन क्योंकि मेरी डायरेक्शन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट थी इसलिए हो जाएगा -3। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई हो। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में क्या होता है, हम अपने इंटीजर को 10 की किसी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। हमारा इंटीजर 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक हो गया। ये n क्या होता है, n वो नंबर है जितना हम डेसिमल प्लेस मूव करते हैं। ये n पॉजिटिव कब होता है, जब हम राइट टू लेफ़्ट आते हैं। ये n नेगेटिव कब होता है, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं। ओके हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई होगी आपको इंशाल्लाह ताला। हमारे क्वेश्चंस के अंदर 3.1 के अंदर यही सारी बातें डिस्कस होनी है।
आपको ये ऑर्डिनरी नोटेशन दी होगी इस तरह से, इसको आपने लिखना होगा साइंटिफिक नोटेशन में, या आपको इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन दे दी जाएगी, उसको आपने बनाना होगा ऑर्डिनरी नोटेशन में, ठीक है। अब जैसे मेरे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं, अगर मैं इनको लेके जाऊँ साइंटिफिक नोटेशन में तो मैं इन्हें लिखूँगी कैसे। सबसे पहले 5000 मैंने आपको लिख के बता दिया, 67 भी आपको लिख के बताया। दोबारा से लिखते हैं, ओके हो गया। 5000 कैसे लिखेंगे, 5 1 2 3, ठीक है। पहले मैंने देखना है 10⁻⁴ में, तो मैंने जाना ही जाना है, पहले मैंने अपना इंटीजर देखना है, मुझे इंटीजर को रखना है 10 से छोटा, यानी मैं इसको 50 नहीं रख सकती, ठीक है, मैं इसको 5 रखूँगी। तो मेरे पास आ गया 5, कितनी डेसिमल प्लेस, यानी मैंने यहाँ पे लिया डेसिमल प्लेस, तो 1 2 3 मैं इसको लिख सकती हूँ ना 5.0। कोई फ़र्क पड़ता है इस बात से? नहीं पड़ता। 1 2 3 डेसिमल प्लेस मूव किया, पावर 3 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल मौजूद थी 6700, ये है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब सॉरी, वो भी सिग्निफिकेंट ही है, यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिस्कशन नहीं है। मेन मुझे अपने इंटीजर को रखना है 10 से छोटा, इसका मतलब मैं 67 तो नहीं रखूँगी, मुझे 6.7 रखना पड़ेगा। 6.7, अब 10⁻⁴ क्या बनेगी, 1 2 3, ओके हो गया। अगली एग्जांपल हमारे पास थी 0.0076, ओके। मुझे इसको अपने साइंटिफिक नोटेशन में लेकर जाना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में ले जाने के लिए मुझे इसको किसी 76 को कुछ करना है इंटू 10⁻⁴ में, ठीक है। मैं इसको 76 नहीं रख सकती क्योंकि मेरा जो इंटीजर होता है वो 10 से छोटा होता है, इसका मतलब मुझे इसे 7.6 करना पड़ेगा, मैं लिखूँगी 7.6, ओके। अब मैंने कितने डेसिमल प्लेस मूव किया, ये यहाँ था ना, 1 2 3, 10 की पावर हो गई 3। अब क्योंकि मैंने अपनी डेसिमल प्लेस को फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट मूव किया, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊंगी माइनस, ओके हो गया, ठीक है जी। मेरा साइंटिफिक नोटेशन इस फिगर की बनी है 7.6 इंटू 10⁻⁻3। अगली मेरे पास एग्जांपल मौजूद है 63500, ओके। मैं इसको 635 ज़रब 10 की पावर 2 नहीं लिख सकती, ठीक है। मैं इसको 63.5 इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकती। मैं इसको क्यों नहीं लिख सकती, क्योंकि ये चीज़ 10 से छोटी नहीं आ रही, मुझे इसको लिखना पड़ेगा 6.3, ठीक है। तो जब मैं इसको लिखूँगी 6.35 इंटू 10⁻⁴, मैं कितने डेसिमल प्लेस मूव की, 1 2 3 4, ओके। ये दिस इज़ द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये मेरे पास से एग्जांपल्स थी कुछ जो मैंने आपको समझाने के लिए दी। हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। जब एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आपको ये बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बगैर आपको क्वेश्चंस की ना समझ आएगी ना आप सॉल्व कर सकते हैं, और बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके जी, चलते हैं एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट्स बाय एससी। दिस इज़ योर टीचर सदफ जहरा। हम सॉल्व करने जा रहे हैं लॉगरिथम्स चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1। 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन, ओके। हमारे पास मौजूद है 5700 यानी 5700। हम इसको साइंटिफिक नोटेशन के अंदर कैसे लिखेंगे, क्या करते थे हमने हमारे पास इंटीजर मौजूद है 57। हमारा इंटीजर साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमारा इंटीजर जो है वो 2 डिजिट नहीं होता है, 1 डिजिट होता है, यानी उसको हमने 10 से छोटा रखना है। इसका मतलब 57 तो मैं नहीं ले सकती, मुझे करना पड़ेगा 5.7, ठीक है। मैंने लिखा 5.7। अब 10⁻⁴ मैंने क्या बनानी है, कितनी डेसिमल प्लेस मूव किया, 1 2 3। अब क्योंकि मैं राइट टू लेफ़्ट मूव की हूँ और उस वक़्त n पॉजिटिव होता है तो मैंने लिख दिया, ठीक है, मेरा n पॉजिटिव रहा, ओके हो गया। ये बन गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 9 8 1 2 3 4 5, 5 ज़ीरोज़ आ रहे हैं इसके साथ, ओके। तो मैं इसको क्या लिखूँगी, मैं इसको लिख सकती हूँ 4 9 8 10⁻⁵ नो, क्यों,
इसको छोटा होना चाहिए 10 से, इसको होना चाहिए सिंगल डिजिट में, ये तो ट्रिपल डिजिट है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिखूँगी, मैं लिखूँगी 4.98 इंटू, अब 10⁻⁴ मेरी क्या बनेगी, मैंने कितनी डेसिमल प्लेस मूव किया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, मैंने मूव किया है फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, तो मेरा n क्या है, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। है जी हमारे पास 96 और कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़, यानी मैं इसको लिख दूँ 96 इंटू 10⁻⁶। नो, 96 इज़ ग्रेटर देन 10, इट इज़ अ 2 डिजिट इंटीजर, हमें जाना है सिंगल डिजिट इंटीजर के अंदर, तो मैं क्या लिखूँगी इसको 9.6, ठीक है। और अब मेरे 10⁻⁴ क्या बनेगी, कितने डिजिट मूव किया मैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻⁷। और क्योंकि मैं राइट टू लेफ़्ट मूव की हूँ इसलिए यह है +n, ठीक है, ये पॉजिटिव रहेगा। अगली चीज़ क्या है मेरे पास, 416.9, साइंटिफिक नोटेशन में जाना है मुझे, तो ये तो 416 है, मुझे होना, यानी मेरे पास लेस देन 10 होना चाहिए, मेरा इंटीजर तो होना चाहिए 4.16, ठीक है। 4.169 इंटू 10⁻⁴ अब क्या बनेगी, अब तो ये ज़ीरो से इधर नहीं मूव किया, ठीक है, ये है इसका पॉइंट की जगह, कितनी डेसिमल प्लेस मूव किया, 1 2 डेसिमल प्लेस मूव किया, और क्योंकि फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट मूव किया इसलिए ये रहेगा प्लस का। ओके हो गया, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारा सवाल 83,000, मैं इसको 83 इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकती, मैं इसको क्या लिखूँगी 8.3 इंटू 10⁻⁴, कितनी डेसिमल प्लेस मूव किया, 1 2 3 4, और क्योंकि मैं मूव की हूँ फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, ये रहेगा प्लस में। ओके है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है 0.00643, ठीक है। अब मैं इसको 643 नहीं लिख सकती क्योंकि मुझे अपने इंटीजर को रखना है 10 से छोटा, इसलिए मैं उसको 64.3 भी नहीं कर सकती, मैं इसको लिखूँगी 6.43, 6.43 इंटू, अब 10⁻⁴ क्या बनेगी, मैं कहाँ मूव की हूँ, यहाँ था मेरा पॉइंट 1 2 3, ये आ गया 3। अब मेरी डायरेक्शन क्या थी, मैंने मूव किया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं ये हो जाता है नेगेटिव। ओके हो गया, नेक्स्ट अब 74 लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती, मैं क्या लिखूँगी 7.4, 7.4 10⁻⁴ क्या बनेगी, कितने डिजिट मूव की मैं, डेसिमल प्लेस मूव की, 1 2 3, 3 आ गया, और क्योंकि मैंने मूव किया है फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट ये हो जाएगी नेगेटिव। ओके हुआ, अगला सवाल मेरे पास क्या है, 60,000, ठीक है, इतने सारे ज़ीरोज़ हैं, क्या करूँगी, 60 पॉइंट तो नहीं लिख सकती, ठीक है, इसके मतलब 6 पॉइंट समथिंग लिखूँगी, तो मैं लिखूँगी 6.0 लगा दें या ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटू 10⁻⁴, अब क्या बनेगी, कहाँ पे मूव की मैं, यहाँ पे आई हूँ, कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस मूव की मैं, और मैंने कहाँ से मूव किया है, फ्रॉम राइट टू लेफ़्ट, मेरा एन क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, अब क्या करेंगे, क्या मैं लिख सकती हूँ 395.0 समथिंग पावर, नो। क्या मैं लिख सकती हूँ 39.5, नो, 39 इज़ ऑल्सो आर 2 डिजिट इंटीजर, मुझे जाना है सिंगल डिजिट में, 10 से छोटा रखना है, मुझे लिखना है 3.95 इंटू 10⁻⁴, अब क्या बनेगी, मूव करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहाँ से कहाँ मूव किया, लेफ़्ट टू राइट, नेगेटिव हो जाएगा -9। ओके, बात क्या है, मैं क्यों इस बात को बार बार बोल रही हूँ, मैं क्यों बार बार ये लिख रही हूँ, क्योंकि जब मैं बोलूँगी ना बार बार तो आपको याद होगा, आपको खुद याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, मेरे बोलने से, मेरे करने से, ये 1 2 3 4 5 6 करने से आपको याद हो जाएगा क्या करना है। ठीक हो गया, ये होता है ऑडियो और विजुअल सीखने का तरीका। आप सिर्फ लिखा हुआ देखें आपको कम याद होगा, आप सिर्फ देखें आपको कम याद होगा, लेकिन आप
कि वीडियो के साथ ऑडियो मौजूद हो आपको बहुत जल्दी याद होगा। हमें गाने याद होते हैं ना, क्यों होते हैं? एक्शन भी हो रहा होता है, आवाज़ भी आ रही होती है, खुद ही दिमाग सब कुछ एक्सेप्ट कर रहा होता है, जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। ये एक्सेप्टेंस बहुत तेज़ होती है। यही वजह है, ये मैं आपको 1 2 3 4 5 करके बता रही हूँ कि आपको आवाज़ भी है, अमल भी हो रहा है, आपको याद हो जाएगा, याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। अब मेरे पास मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब कुछ नहीं हुआ, वो सिंपल एक एक दिया हुआ था, अब ये बटे की शक्ल में ऊपर भी क्वेश्चन है नीचे भी क्वेश्चन है, मुझे इसको सॉल्व करना है बस। तो मैं क्या करूँगी, इसकी साइंटिफिक नोटेशन में जाऊँगी, ऊपर वाले की ये ऐसे ही बटा लगाऊंगी मैं। ठीक है, इसकी नोटेशन मुझे बनानी है, क्या बनानी है? 275 नहीं लिख सकती, 27.5 नहीं लिख सकती, 2.75 लिखूँगी। 2.75 और 10⁻⁴ अब मेरी क्या बनेगी? मैंने कहाँ मूव किया? 1 2 3 4 5 5, और मैंने पहले ऊपर वाले में मैं कहाँ से कहाँ मूव की हूँ? मैंने मूव किया राइट टू लेफ़्ट, यानी मेरा एन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। नीचे वाले में क्या काम होगा? मैं इसको 25 समथिंग नहीं लिख सकती, 2 डिजिट में नहीं जा सकती, सिंगल डिजिट इंटीजर में जाऊँगी। मैं लिखूँगी 2.5 इंटू, अब 10⁻⁴ मेरी क्या बनेगी? कहाँ, यहाँ से मूव कर रही हूँ, 1 2 3, 3 आ गया। डायरेक्शन मेरी क्या थी? फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। जब हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं हमारा एन क्या हो जाता है? नेगेटिव। यहाँ पे आ गई पावर नेगेटिव। ओके हो गया। अब क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। कैसे? इस 10⁻⁴ को अलग से सॉल्व करने का तरीका मतलब करते हैं हम, और ये जो चीज़ आ रही होती है इसको अलग से सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी मैं अगर यूँ लिख लूँ ना, 2.75 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁴ ओवर 10⁻⁻3, तो ये कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, हम इसी तरह ही सॉल्व करते हैं, ये होता भी इसी तरह से ही है, वरना बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। सिंपल, अब मैं क्या करूँगी, 2.75 को डिवाइड करूँगी 2.5 के ऊपर और देख लूँगी क्या आंसर आता है। 2.75 डिवाइडेड बाय 2.5, मेरे पास आ गया जी 1.1। ठीक है, इस हिस्से का आंसर आ गया 1.1। अब इसका क्या करूँ मैं? इसका क्या करते हैं, इसको ले जाएंगे ऊपर। 10⁻⁴ है, जब पावर मूव करके ऊपर जाती है तो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हुई तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी साइन उलट जाता है। ठीक है, ये नेगेटिव थी तो ऊपर जाके क्या होगी? पॉजिटिव। अब मेरे पास ये 1.1 तो सॉल्व्ड है, इसका कुछ नहीं होना। ठीक है, अब जो करना है इसके साथ करना है। अब हमें पता है, हमने अभी सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा कि जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। 10 10 सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्या लिखूँगी? 10 5 + 3। ओके, क्या आ गया मेरे पास? 1.1 इंटू 10⁻⁸ आंसर निकल आया मेरे पास, सॉल्व भी हो गया क्वेश्चन। ठीक है, समझ आ गई ना आपको? इंशाल्लाह ज़रूर आई होगी। ओके जी, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया है कंप्लीट, जो हमने एक्सप्रेस करना था इन ऑर्डिनरी नोटेशंस को इन टू द साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, और वहाँ पर हमें साइंटिफिक नोटेशंस दी हुई हैं, हमें उन्हें चेंज करना है या एक्सप्रेस करना है इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। ठीक है, यानी अपना यही काम हमें अब रिवर्स करना है। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका। कहता है जी आपको साइंटिफिक नोटेशंस दी हुई हैं, इनको आप लेके जाएं ऑर्डिनरी नोटेशंस में। ओके, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन में लेके जाना है। सबसे पहले तो देखें कि हमारा जो मेन इंटीजर है वो है क्या? 6। मैंने लिखा 6। ठीक है, अब मुझे इधर जाना है कि इधर जाना है, पहले मुझे डायरेक्शन देखनी है। ये माइनस साइन मुझे इंडिकेशन देगा कि मुझे राइट पे जाना है कि लेफ़्ट पे जाना है। माइनस साइन मुझे इंडिकेशन देता है हमें कहाँ जाना है? लेफ़्ट साइड पे, यानी मुझे इधर को मूव करने हैं अपने डिजिट्स को। ठीक है, क्या करूँगी? अब मुझे आखिर कितने ज़ीरोज़ लगाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 लगा दिए मैंने, जितने लगाने थे। ठीक है, एक्चुअली मेरे हैं कौन से, वो मुझे कैसे पता चलेगा? 6 मैंने लिख दिया, माइनस ने मुझे बताया आपने लेफ़्ट साइड पर मूव करना है। ओके, अब ये 4 मुझे बताएगा कि मुझे रुकना कहाँ पे है। ठीक है, 4 डेसिमल प्लेस, 1 2 3 4। ओके हो गया, बाय बाय। ये थी जी मेरी डेसिमल प्लेस, यानी 0.006। ठीक है, मैं इसको कैसे लिखूँगी? 0.1 2 3 एंड 6। ओके हो गया, कोई मुश्किल तो नहीं ना है? ठीक है, ऐसे लिख दूँगी मैं इसको, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरा। नेक्स्ट है जी मेरे पास, कहता है 5.06 10⁻10। अब मेन हमारा क्या बनेगा? 5.06 हम लिखेंगे 506। ठीक है, 506
506। अब मुझे जाना कहाँ है, इधर या इधर। पॉजिटिव है n, ठीक है, इसका मतलब है मुझे कहाँ जाना है, अपने राइट साइड पे। ओके, राइट साइड पे चले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने आखिर, ठीक है, तो कितने, वो ये 10 मुझे बताएगा, मुझे रुकना किधर है। ये मैंने एक्स लगा दिए इतने सारे ज़ीरो, अब ये 10 मुझे बताएगा। मेरा डेसिमल प्लेस कहाँ पे थी, 5 के बाद यहाँ थी, ठीक है। वो कह रहा है आप 10 प्लेस मूव करो। ओके करते हैं, ये तो थी, यहाँ से 1 शुरू होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पूरे हो गए, ये एक्स्ट्रास थे, ठीक है। अब मैं इसको साफ सा लिखती हूँ। 506, कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये लो जी, ये आ गई मेरी ऑर्डिनरी नोटेशन। ओके हो गया, ठीक है, अगले पे चलते हैं। ओके जी, आगे मेरा जो एक मेरी जो एक्चुअल रकम है वो क्या है, 9018। 9018 मैंने लिख दिया। अब मुझे जाना कहाँ है, इधर के इधर। ये माइनस साइन ने मुझे इंडिकेशन दी कि आपको आना है इधर, टू द लेफ़्ट ऑफ दिस इंटीजर। ओके ओके जी, मैं लेफ़्ट साइड पे आ जाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने लगाऊँ, ये 6 मुझे बताएगा कितने लगाने हैं, ठीक है। मेरे डेसिमल प्लेस कहाँ थी, 9 पे। कितनी मूव करनी है, 6 मूव करें। 1 2 3 4 5 6, आ गया, चलें बाय बाय, आप एक्स्ट्रास थे, ठीक है। ये है जी मेरी नोटेशन। यहाँ पे है मेरा ज़ीरो, सॉरी डेसिमल प्लेस। अब मैं इसको लिखूँगी कैसे, मैं लिखूँगी 0.12345, 1 2 3 4 5 0 एंड 9018 द ओरिजिनल वन, ठीक है। ओके हो गया, बन गई जी ऑर्डिनरी नोटेशन। नेक्स्ट मेन मेरा क्या है, इंटीजर 7 8 6 एंड 5, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ बता रही है मुझे उधर मूव करना है। ओके, ज़ीरोज़ लगाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने लगाऊं, कितने लगाऊं, कौन बताएगा मुझे, एन बताएगा कितने लगाने हैं, ठीक है। 7 पर था मेरा डेसिमल प्लेस, मुझे 8 प्लेसेस मूव करना है। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया पूरा, चले बाय बाय। ये है जो मेरी ओरिजिनल चीज़। 1865 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़। ओके हो गया, ये नहीं जी, बन गई जी हमारी साइंटिफिक टू ऑर्डिनरी नोटेशंस, ठीक है। और इसके साथ ही एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। इसको खुद प्रैक्टिस कीजिए, देखा सुना करते हुए देखा, ओके फ़ाइन। जब तक हाथ से नहीं करेंगे मैथ को कभी समझ नहीं आएगी, इसलिए ख़ुद प्रैक्टिस कीजिए, ख़ुद बनाइए। ऑर्डिनरी से साइंटिफिक में जाइए, साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में जाइए। ये मत लें कुछ और एग्जांपल्स पकड़ें, कोई भी रकम पढ़ें उसको पकड़ें और उसको बना के देखें कि वो साइंटिफिक में कैसी बनती है, ठीक है। ख़ुद बना के देखें। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ है इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।